नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है डायनासोर के बारे में है। ये आने वाले दोस्तों दो से तीन क्वेश्चन डायनासोर के बारे में है। तो चलिए आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। डायनासोर शब्द 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन द्वारा गढ़ा गया था। ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक भयानक छिपकली। ठीक है। मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी पर 2.5 मिलियन साल पुराना है, जबकि डायनासोर पृथ्वी पर 160 मिलियन साल तक रहे, जो कि मनुष्य की तुलना में 64 गुना ज़्यादा लंबा है। माना जाता है कि उस समय डायनासोर की लगभग 2468 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थीं। नेक्स्ट है, शाकाहारी डायनासोर एक दिन में 1 टन पत्तियां खा जाते थे, क्योंकि दोस्तों इनका शरीर बहुत विशाल हुआ करता था। नेक्स्ट है, डायनासोर के मुंह में 50 दांतें होते थे, जिसमें वे किसी भी अन्य जीवों की हड्डियों को आसानी से तोड़ सकते थे। नेक्स्ट, ओरेप्टर यानी कि डॉन स्टीलर डायनासोर सबसे पुराना डायनासोर है जिसकी खोज की गई है। ये 230 मिलियन ठीक है 230 मिलियन साल पुराना है। इसका नाम डॉन स्टीलर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डायनासोर के उदय काल के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है, लगभग 65 करोड़ साल पहले मैक्सिको के पास एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे 112 मील चौड़ा गड्ढा बन गया था। इसके बाद धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त होते गए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ डायनासोर के बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध है। और ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थाईलैंड के बारे में क्वेश्चन है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी वैसे तो बैंकॉक है, लेकिन इसका नाम इतना बड़ा है कि आप बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और इतना बड़ा होने के कारण बैंकॉक का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, देव महानगर से लेकर के सबसे लास्ट वाली लाइन तक है थाईलैंड की राजधानी का नाम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी का नाम इतना बड़ा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लव हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, और इसे मूड सुधारने वाला न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार एक भारतीय ने किया था 1978 में, जिनका नाम है शिव अय्यादुरई, और इन्होंने ये आविष्कार 14 वर्ष की आयु में किया था। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं शिव अय्यादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में पीएसी के अध्यक्ष बने हैं, तो एक बार फिर से पीएसी के अध्यक्ष बना है अधीर रंजन। ठीक है, लोक लेखा समिति बोलते हैं इसको, तो इसके अध्यक्ष बने हैं अधीर रंजन, दोबारा बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना हिंदू मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है मुंडेश्वरी देवी मंदिर, और ये कैमूर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ पेड़ों से संबंधित तथ्य हैं। सबसे ज़्यादा पेड़ दुनिया में कहाँ पर हैं? तो ये हैं रूस में। ठीक है, 641 अरब जिनकी संख्या है। उसके बाद कनाडा में 318 अरब हैं, ब्राज़ील में 301 अरब हैं, अमेरिका में 228 अरब हैं, और अगर हम बात भारत की करें तो भारत में केवल 35 अरब पेड़ हैं। अब दोस्तों मैं आपको तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, तो चलिए घूम लेते हैं तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1556 को। इसकी जनसंख्या आप देख सकते हैं 6,24,05,679। भाषा यहाँ पर तमिल चलती है। यहाँ का लिंग अनुपात 995 है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 995 महिलाएं। तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। राजधानी चेन्नई है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 80.33% है यहाँ की जनसंख्या। यहाँ पर जिलों की संख्या 32 है।
नेक्स्ट, तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई तथा बाद में मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु का पहले नाम क्या था? मद्रास, और अब है तमिलनाडु। 14 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कब इसका नाम बदला गया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी यहाँ पर कब लगाई थी वो भी आपको ध्यान रखना है, किस जगह लगाई थी वो भी आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्य के लगभग 15% हिस्से में वन है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों वाले पर्वत नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियाँ उप आल्पीय वनस्पति को सहारा देते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर तथा उत्तरी एवं मध्यवर्ती जिलों की पहाड़ियों की वनस्पतियों में सदाबहार एवं पर्णपाती वृक्षों के मिश्रित वन हैं, जिनमें से कुछ शुष्क परिस्थितियों में काफ़ी अनुकूल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स, फोर्ड, हिंदुस्तान मोटर्स और मित्सुबिशी ने तमिलनाडु में उत्पादन इकाइयां शुरू की हैं। अशोक लेलैंड और टेफे ने चेन्नई में विस्तार संयंत्र लगाए हैं। तो दोस्तों, इतना उद्योग वहाँ पर फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जल्लीकट्टू, ठीक है, सांडों की लड़ाई होती है ये, तो वहाँ के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार हैं ये। ठीक है, तो पोंगल का त्यौहार है? तमिलनाडु का। और जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की मुख्य नदियाँ हैं कावेरी, पोन्यार, पलार, वेगई, ताम्रपर्णी आदि। ठीक है, ये नदियाँ अंतरस्थलीय पहाड़ियों से पूर्व की ओर बहती हैं। कावेरी और उसकी सहायक नदियों से तमिलनाडु में जल की प्राप्ति होती है तथा इन नदियों के जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इन नदियों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित जटायु की मूर्ति है। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, तो न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, जैसे गोली चलती है तो हम पीछे की ओर धक्का लगता है, हमें पीछे की ओर हो जाते हैं, तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है ये रूल। नेक्स्ट है, सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा बीज है ऑर्किड का बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली बच्चा कौन था? तो दोस्तों, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था दुर्गा अग्रवाल। ठीक है, और इस तकनीक को IVF भी बोलते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने से मृत्यु क्यों हो जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले RBC नष्ट हो जाती हैं हमारे शरीर की, यानी कि ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फिल्म फेयर अवार्ड जो कि 2020 में हुए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। अनन्या पांडे को फिल्म फेयर 2020 में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है अनन्या पांडे, और ये अभिनेता चंकी पांडे की बेटी हैं। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? रणवीर सिंह को। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है अभिनेता रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव बंसल को किस भारतीय एयरलाइंस का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो राजीव बंसल बने हैं एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस जो कि 13 फरवरी को होता है, तो 2020 की थीम क्या है? ठीक है, विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, JCB की फुल फॉर्म क्या होती है? ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये गाड़ियाँ जो होती हैं
जो कूड़ा उठाती हैं या रोड बनाने के काम में आती हैं उसको जेसीबी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल स्टेट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नासिक, ये महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेक्रिमल ग्रंथि किससे संबंधित है? तो हमारे जो आंसू निकलते हैं वो लेक्रिमल ग्रंथि से ही निकलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस ग्रंथि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लिनोमेनिया क्या है, कौन सी बीमारी है? तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मन पूरे दिन बेड पर पड़े रहने को करता है, ठीक है, पूरा दिन आपका बेड पर पड़े रहने के लिए करता है। तो इस बीमारी का नाम है क्लिनोमेनिया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित एक काव्य था, इसके लेखक हैं अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो सभापति का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे बड़ा हीरा उत्पादक होता है? ठीक है, हीरे का उत्पादन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मझगांवा की खान से हर साल लगभग 30,000 कैरेट हीरे का खनन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का पन्ना इसके लिए फेमस है, पन्ना एक ज़िला है वहाँ पर। नेक्स्ट है, लेक हिलियल झील कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और दोस्तों इस झील को पिंक झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नारद जयंती मनाई गई है अभी 2020 में, तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नारद जयंती 2020 8 मई को मनाई गई है। ये भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के पुत्र नारद मुनि को जन्म के मनाने के लिए समर्पित की गई है। नारद जयंती देवर्षि नारद मुनि की जयंती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि पृथ्वी के पहले पत्रकार हैं और सभी सृष्टि में सभी स्थानों की यात्रा करने में सक्षम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में पहला हिंदू युवा नियुक्त किया गया है, शामिल हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका नाम है राहुल देव। इनको जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अजिंक्य रिहाणे एल्सा कॉर्प ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैश्विक एडटेक कंपनी एल्सा कॉर्प इंडिया ने भारत, मध्य पूर्व, ANZ और सार्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रिहाणे की नियुक्ति की है। और ये कौन है? ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फेसबुक के लिब्रा ने स्टुअर्ट लेवो को CEO नियुक्त किया है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वैश्विक डिजिटल मुद्रा लिब्रा के निर्माण के लिए फेसबुक INC के नेतृत्व वाले प्रयास का प्रबंधन करने वाली संस्था लिब्रा एसोसिएशन ने स्टुअर्ट लेवे को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक है। ये पहले CEO बने हैं फेसबुक की जो मुद्रा है लिब्रा उसके। और दोस्तों ये वर्तमान में HSBC के कानूनी अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो आइए देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है, जिसका नाम है jansunwai.up.nic.in है, ये लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं वे इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं यदि वे वापस लौटना चाहते हैं। सरकार फिर उनकी वापसी की योजना तैयार करेगी।
आवेदकों को उनकी वापसी पर संगरोध के लिए सहमत होना पड़ेगा, यानी कि क्वारंटाइन के लिए सहमत होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।